नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। आंगनवाड़ी भवन में मासूम के मन में डर बैठा गया है। मासूम आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने तो जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं और लगा रहता है। आखिर क्या है कारण, इस रिपोर्ट में देखिए। किसी बड़े हादसे का इंतजार, भवन की बदहाली बयां कर रही जर्जर दीवारें, सभी को नवीन भवन का इंतजार, कब संज्ञान लेंगे जिम्मेदार। ये तस्वीरें हैं विदिशा के लटेरी के आंगनबाड़ी केंद्र निसोबर्री, जहां आंगनबाड़ी केंद्र अपनी दयनीय स्थिति की आंसू बहा रहा है। जर्जर दीवारें भवन की बदहाली को बयां कर रही हैं। भवन जर्जर अवस्था में है। ऐसे में मासूमों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका में यही डर रहता है कि कहीं भवन की छत या दीवार का कोई हिस्सा गिर न जाए। छत का प्लास्टर जरा सा भी गिर जाता है तो सभी में घबराहट हो जाती है। बरसात के दिनों में तो छत में पड़ी दरारों से पानी टपकता रहता है। हालांकि पंचायत ने नवीन आंगनबाड़ी भवन बनाने का प्रस्ताव भेज दिया है, बावजूद इसके अब तक हालत जस की तस बनी हुई है। सर क्या है, वो आंगनबाड़ी बहुत दिनों से क्षतिग्रस्त है। हमने गांव वालों ने कई बार वहाँ पे मना किया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से कि इसमें आंगनबाड़ी बंद करें आप, या किराए से लेकर कहीं दूसरी जगह व्यवस्था कर लें, नहीं तो कभी घटना हो जाएगी इसकी। लगभग कितने बच्चे जाते होंगे वहाँ? वहाँ जाते हैं कम से कम 25-30 बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे। जी सर, वो बहुत परेशानी है। 2 साल से मैं परेशान हूँ। सभी प्रस्ताव दे चुकी, 15 अगस्त पे भी, 26 जनवरी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। मैं किराए से ढूंढ रही हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा मुझे। गांव में नहीं आते हैं सर, लिख के ले जाते हैं, कुछ भी नहीं होता। 2 साल से ऊपर हो गई सर, 3री साल चल रही है। एसी में लगती है सर, बाहर बैठाते हैं, भीतर बैठाते नहीं है। महिलाओं को लाने, बच्चों को लाने, भीतर बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ किराए से अपन लगाते हैं, मिलता नहीं है कमरा। ऐसा नहीं है कि इस बात की किसी को जानकारी नहीं है। अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक भवन का निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन नवीन भवन बने इसका प्रयास किसी ने नहीं किया। तो आंगनबाड़ी भवन वास्तविक जर्जर स्थिति में खड़ा है, उसे बनना चाहिए। और भविष्य में अगर उसमें आंगनबाड़ी केंद्र संचालित होता है तो बच्चों के लिए भी वो खतरा बन सकता है। इसलिए आंगनबाड़ी भवन या तो कोई अन्य जगह पर शिफ्ट होना चाहिए या फिर वो नवीन भवन बनना चाहिए। नहीं, ये तो प्रशासन को निगरानी करना चाहिए, बनवाना चाहिए। ये प्रशासन स्वयं जिम्मेदार हुआ। अब वो शासन की थोड़ी सी ढील है, लेकिन शासन ही आगे आके काम करना चाहिए। और कुल मैं मांग करता हूँ और आंगनबाड़ी भवन बनना चाहिए और जल्दी बनना चाहिए। मेरे पास ग्रामीणों लोगों ने बताया था कि आंगनबाड़ी भवन बहुत जर्जर हालत में क्षतिग्रस्त है। तो कुछ समय पहले, करीबन 8-9 महीने पहले, तत्कालीन सीओ साहब श्री शर्मा जी आए थे यहाँ पे। मैंने उनके सामने भी इसको बताया था, तो उन्होंने कहा था इसका प्रस्ताव मुझे दे दो। इसके बाद जनपद स्तर से जो भी कार्रवाई होगी उसका मुझे पता नहीं है, लेकिन अब ये नवीन ही बन पाएगा। वरिष्ठ कार्यालय जनपद पंचायत लटेरी है, तो मैं वहीं तक दे सकता हूँ। अब बड़ा सवाल यह है कि यदि हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। सवाल कई है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी भी कैमरे के सामने आने से बच जो रहे हैं। आईएनडी 24 के लिए विदिशा के लटेरी से शैलेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें देखी आपने विदिशा के लटेरी के आंगनबाड़ी केंद्र निसोबर्री की, जहां पर दयनीय स्थिति पर ये आंगनबाड़ी केंद्र अपने दयनीय स्थिति पर आंसू बहा रहा है। छोटे छोटे बच्चे इस आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंचते हैं और लगातार इनकी जान को खतरा बना रहता है। पूरी तरह से जर्जर स्थिति में ये आंगनबाड़ी केंद्र आ चुका है। भीतर से पानी भी टपकता है, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है, मजबूरन बच्चों को बाहर बिठाया जाता है। छोटे छोटे मासूम बाहर बैठने को मजबूर है। कई बार इसकी शिकायतें भी की जा चुकी हैं, लेकिन शिकायतों का अब तक कुछ हो नहीं पाया है। लगातार मांग तो की जा रही है कि नवीन भवन मिल सके। नवीन भवन जब तक निर्माण नहीं होता तब तक कम से कम कोई वैकल्पिक व्यवस्था कहीं और की जा सके, लेकिन इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र रघुवंशी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लगातार शिकायतें भी हो रही हैं, लेकिन क्या वजह रही कि अभी तक इस पर
अमल नहीं हुआ या किसी अधिकारी का इस ओर ध्यान नहीं गया? जी बिल्कुल संचिता जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो भवन है वह बहुत ही गंभीर हालत में है और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो हादसा होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पर हमने कई अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की। अधिकारी हमारे सामने आने से कतरा रहे हैं। तो वही हमने ये देखा कि इस पर पंचायत के जो सचिव है प्रदीप व्यास, उनके द्वारा इससे पूर्व में भी 2 साल पहले जो है इस नवीन भवन के लिए प्रस्ताव दिया गया था। आज तक कोई कार्रवाई का न होना कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े करता है। और हालात ये हैं कि अगर जो आंगनबाड़ी भवन है उसकी दीवारों को थोड़ा सा भी टच करने पर वहां से मलबा गिरने लगता है, तो कहीं ईंटें गिरने लगती हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर बच्चों का आंगनबाड़ी भवन लगना, आंगनबाड़ी उस भवन में बच्चों का जाना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। शैलेंद्र, कब से ये हालात बने हुए हैं यहाँ पर? पिछले 2 वर्ष से ये हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जैसा कि सचिव ने बताया और ग्रामीण लोगों ने वहां पर बताया कि पिछले 2 वर्ष से ये हालात इसी तरीके से बने हुए हैं। 2 वर्ष में ना इसकी कोई मरम्मत की गई है और ना ही यहाँ पर नवीन भवन के लिए कोई तैयारी की गई है। नवीन भवन के लिए जो है प्रस्ताव तो दिए गए, अधिकारी आए भी, पहुंचे भी, वहां पर निरीक्षण भी हुआ, बावजूद इसके वहां पर आज तक उस भवन के लिए कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई जिससे कि वहां पर भवन नवीन तरीके से बन सके। जी शैलेंद्र, अगर वही बात करें हम मासूमों की, तो लगभग कितने मासूम यहाँ पर पहुंचते हैं रोजाना? देखिए 25 से 30 बच्चे जो है उस आंगनबाड़ी भवन में पहुंचते हैं और 25 से 30 बच्चों की देखभाल के लिए वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी रहती हैं, सहायिका भी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी कहीं ना कहीं खतरा लगता है और आंगनबाड़ी लगाने में वहां पर बड़ी समस्या आती है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो वहां पर नगदी साहू जी हैं, उनके माध्यम से आंगनबाड़ी लगाने का कई अन्य जगह पर भी प्रयत्न किया गया, परंतु वहां पर भी आंगनबाड़ी नहीं लगाने दी गई, जिससे कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी बहुत ज्यादा परेशानी है और बच्चे तो खैर दिक्कत में है ही। बिल्कुल शैलेंद्र, हम तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस तरीके से जान जोखिम में डालकर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो क्या फिलहाल की स्थिति ये देखा जाए कि भवन के अंदर न बैठते हुए बच्चों को बाहर भी बिठाया जा रहा है क्या? बिल्कुल, अभी फिलहाल में क्या है, भवन की हालात ये है कि अगर वहां पर थोड़ी सी भी अगर कोई स्थिति ऐसी बनती है तो पूरा भवन जो है जर्जर होकर गिर जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, बच्चों की जो आंगनबाड़ी जो है वो वहां पर बाहर मैदान में लगाई जा रही है, आंगनबाड़ी भवन के जस्ट बाहर लगाई जा रही है, जिससे कि काफी समस्याएं आ रही है। धूप का भी सामना करना पड़ता है बच्चों को, बारिश का सामना भी बच्चों को करना पड़ता है। तेज अगर बारिश होती है तो बच्चे कहाँ जाएं आंगनबाड़ी में, और कहीं ना कहीं धूप भी बहुत तेज होती है, जिसके कारण छोटे छोटे मासूमों को वहां पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कहा शैलेंद्र, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे ही आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचते हैं। अगर उन्हें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से केयर की, अच्छे लालन पोषण की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर कुछ और तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। आप बने रहिएगा शैलेंद्र, आपसे और चर्चा करूंगी। हमारे साथ ग्रामीण जुड़ गए हैं, मनीष गौर हैं आप। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी मनीष जी, आपके क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र की हम बात कर रहे हैं, बहुत ही बुरी स्थिति है उस केंद्र की। जी मैडम, वो तो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई मैडम, और उसमें बच्चों को क्लास लगाई जा रही है। और हमने आंगनबाड़ी शाखा से भी बोली थी कि मतलब यहाँ पे न लगाएं, इससे क्या है क्षति हो सकती है, बच्चों के साथ हादसा हो सकता है। बिल्कुल, आपके घर के बच्चे भी पहुँचते हैं? हाँ पहुँचते हैं ना मैडम। तो इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ की? हमने अभी तो SDM साहब भी लगाई थी, और ये पत्रकार साहबों से भी चर्चा हुई थी हमारी जी। और इन लोगों के तक पहुंचे थे अभी तो मैडम। हम आपके सरपंच सचिव प्रयास नहीं करते? नहीं, कुछ नहीं करते हैं साहब, ध्यान भी नहीं देते हैं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और आप लोग SDM के पास पहुंचे थे शिकायत लेकर? जी जी जी। उनकी ओर से क्या जवाब आया? कल कार्रवाई होगी इसमें। निरीक्षण के लिए भी कोई टीम आई हुई थी? अभी पत्रकार वगैरह लोग आए थे जी यहाँ पर। जी मैम, बिल्कुल, वो तो हमारी टीम पहुंची थी, तभी हम इस कार्यक्रम में आपसे चर्चा कर पा रहे हैं मनीष जी। और हमारी कोशिश भी रहेगी लगातार इस कार्यक्रम में अधिकारियों को जोड़ने की और उनसे सवाल करने की कि आखिर यहाँ पर मासूमों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, समय रहते सभी लोग सचेत हो जाएं ताकि ऐसे हादसे से बचा जा सके। बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है, हम सवाल लगातार करेंगे अधिकारियों से। मनीष जी, आपके सरपंच सचिव क्या कहते हैं? मामले से अवगत तो उन्हें कहीं ना कहीं कराया ही होगा, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था में कभी तो वो अपना सहयोग दे ही सकते थे। कोई और अन्य निर्माण व्यवस्था अगर नहीं हो सकती है फिलहाल, लेकिन कोई किराए से ही अगर भवन मिल जाता, ऐसी किसी प्रकार की व्यवस्थाओं की कोशिश नहीं हुई गांव में?
सरपंच सचिव से दोनों से बात भी हुई थी हमारी जी। उनने कहीं से कहीं तक बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और आज भी क्लास उसी में लग रही है। ठीक है, आप बने रहिए मनीष जी हमारे साथ। इस वक्त जनपद सीईओ शोभित जुड़ गए हैं। शोभित जी, स्वागत है आपका IIT 24 में। शोभित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हमारी आवाज आ रही है? जी जी। शोभित जी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निसोबरी आंगनवाड़ी केंद्र की। जानकारी मिल रही है बहुत ही दयनीय स्थिति में है, आप तक शिकायत पहुंची है? ये मैडम अभी शिकायत हमारे पास तो नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको जानकारी दे देते हैं। हम विदिशा के लटेरी के आंगनवाड़ी केंद्र निसोबरी की बात कर रहे हैं। सर, अगर मौका मिलेगा तस्वीर उस आंगनवाड़ी केंद्र की आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस स्थिति में अगर वो अभी नजर आ रहा है, कोई भी हादसा किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। मैडम, इसका प्रोसेस एक्चुअली ये रहता है कि अगर पंचायत एजेंसी रहती है जी तो बिल्डिंग बनाने के बाद ये हैंडओवर कर देती है महिला बाल विकास विभाग को, जी जहाँ पे फिर केंद्र संचालित होता है। जी अब उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कंस्ट्रक्शन में अगर कुछ दिक्कत है या मेंटेनेंस का है, तो डिपार्टमेंट का काम है कि वो अपने हायर अथॉरिटीज से बोल करके फंड मंगा के काम करा सकता है। आपकी बात बिल्कुल हम मान गए सर कि ये डिपार्टमेंट का काम होता है, चूंकि लेकिन आप भी जनपद सीईओ हैं सर। यहाँ पर तो हम ये बात नहीं कर रहे कि इस बिल्डिंग का मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस लायक भी ये बिल्डिंग नहीं बची हुई है। हम आपको तो जानकारी ये दे रहे हैं सर कि अगर इसकी एक भी दीवार को हाथ भी लगा रहे हैं तो भी मलबा वहां से गिर रहा है और छोटे बच्चे पहुंच रहे हैं। ईश्वर ना करे कोई हादसा हो। ये आपकी तरफ से जानकारी मिल रही है, वहाँ से बिल्कुल इसका संचालन बंद करवा देंगे। लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि उन्होंने शिकायतें की हैं, SDM लेवल तक भी शिकायतें की हैं। तो मैडम, ये तो फिर SDM ही बता पाएंगे कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है और नहीं की। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार चर्चा कर लेते हैं कि आप तक शिकायत नहीं पहुंची, ग्रामीण आप तक नहीं पहुंचे। शैलेंद्र हमारे साथ शोभित त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि उन तक अभी तक शिकायत नहीं पहुंची, कोई ग्रामीण या कोई भी विभाग का व्यक्ति नहीं पहुंचा शिकायत लेकर। जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि पूर्व में जो जनपद सीईओ निर्देशक शर्मा जी वहां पर थे, उनके पास शिकायत की गई है और पंचायत द्वारा प्रस्ताव भी दिया गया है नवीन भवन के लिए। और निरीक्षण के लिए पूर्व जनपद सीईओ निर्देशक शर्मा जी वहां पर पहुंचे भी थे, परंतु बहरहाल उसके बाद अभी तक नवीन भवन के लिए कोई भी राशि स्वीकृत वहां से नहीं हुई है। यानी कि जो शर्मा जी थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी जगह पर अभी त्रिपाठी जी आए हैं। जी 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 बिल्कुल जी, तो जिम्मेदारी तो बनती है ना कि कोई भी व्यक्ति अगर जाता है तो जो अपना काम है हैंडओवर करके जाता है अगले व्यक्ति को। जी जी बिल्कुल। तो ऐसा नहीं हुआ इस विभाग में भी? जी बिल्कुल नहीं। शोभित जी, आपसे पूर्व थे, चलिए आप नहीं थे अभी, आप कुछ समय पूर्व आए होंगे, आपकी जानकारी में नहीं होगा, लेकिन जैसा कि जानकारी अभी मिली है कि ग्रामीण आपसे पहले जो जनपद सीईओ थे उन तक तो पहुंचे ही थे, यानी कि विभाग में आपके क्षेत्र में आपके एरिया में शिकायत जरूर आई है। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि शिकायत आई नहीं। शिकायत आई है तो मेरी नॉलेज में नहीं है। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास एडिशनल प्रभार है, तो पूरा समय मैं यहाँ दे भी नहीं पा रहा हूँ। और अगर कुछ ऐसा है जैसा आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं अपने लेवल पे इसको तत्काल करूंगा, कार्रवाई जो भी मेरे द्वारा हो सकेगी। सर करेंगे बिल्कुल, आप विश्वास हमें ये दिला रहे हैं? जी चलिए सर, उम्मीद हम बिल्कुल आपसे करेंगे, क्योंकि हम भी भगवान से बार बार यही प्रार्थना करेंगे, ईश्वर ना करे कि ये मामला हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो जरा सोचिए सवाल जवाब सभी से होंगे। तो उम्मीद कीजिए कि गांव के छोटे छोटे मासूम जो पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर भविष्य है वो हमारा, उनके साथ ऐसी किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, सुरक्षित रहें, ये आपकी हमारी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। शुक्रिया जुड़ने के लिए। मनीष गौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष जी, जैसा कि अभी शिकायत जानकारी मिली है कि जो पूर्व में थे जनपद सीईओ उन तक मामला पहुंचा था, लेकिन विडंबना देखिए उन्होंने जरूरी नहीं समझा इस मामले को हैंडओवर करने का। लेकिन उम्मीद करेंगे फॉर्मेलिटी ही सही एक बार पुनः चले जाएं और जो अभी हाल ही में आए हुए हैं जनपद सीईओ उन तक ये मामला एक बार फिर से पहुंचा दें। फिर देखेंगे कि वो इस मामले में कुछ करते हैं या नहीं, संज्ञान लेते हैं या नहीं। जी चलिए मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लेकिन एक और गंभीर बात यहाँ पर सामने आई है, लापरवाही भी हम कह सकते हैं, उदासीन रवैया भी कह सकते हैं, या टालामटोल वाला भी मामला हम ये कह सकते हैं कि जानकारी ऐसे समय की होती है कि यहाँ पर ये क्षेत्र में गड़बड़ी है या ये भवन जर्जर है,
लेकिन बैठे बैठे अधिकारी सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं कि कोई शिकायत लेकर आए। स्वतः संज्ञान लेने की कोशिश यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा नहीं की जाती। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सचिव हैं, ग्राम पंचायत के सचिव हैं, उनके द्वारा बार बार जो है इंटीमेशन दिया जा रहा है, उनके द्वारा कहा जा रहा है, नवीन भवन के लिए बोला जा रहा है, बावजूद इसके अधिकारियों का ना सुनना, उस पर कार्रवाई ना होना या नवीन भवन का ना बनना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें लापरवाही जरूर है। बिल्कुल शैलेंद्र, हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब रखते हैं। इनकी मंथली सैलरी आते रहे, इनका घर परिवार चलता रहे, इसके अलावा इन्हें ज्यादा कुछ मतलब नहीं होता। लेकिन उम्मीद करेंगे कि ऐसे ये लोग ना बने, क्योंकि इनके काम से ही इनकी पहचान होती है और पहचान मिट्टी में मिलने में वक्त भी नहीं लगता है। शैलेंद्र, 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से लगातार ग्रामीण हैं या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, लगातार चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम स्तर पर भी इसकी शिकायत की गई है, निरीक्षण भी हुआ है। फिलहाल अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं? आपने किसी से चर्चा की है इस संबंध में? शैलेंद्र, आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज मिल पा रही है। जी 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 शैलेंद्र, बताएं। जी देखिए, बिल्कुल इस संबंध में मेरी जो तहसीलदार हैं अजय शर्मा जी, उनसे ऑफ रिकॉर्ड बात भी हुई है। तो उन्होंने जो है आंगनबाड़ी के जो महिला बाल विकास अधिकारी हैं अनिल चौधरी, उनके संज्ञान में भी इस मामले को लाया है और उनके द्वारा बोला भी गया है कि वहां पर आंगनबाड़ी ना लगाई जाए, है ना। लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। मैं इस संबंध में आपसे कैमरे पर कुछ नहीं कह सकता हूँ, बाकी मैं इस पर बोले जो भी होगा मैं करवाऊंगा। इस तरीके के आश्वासन हमें वहां से। जी जी शैलेंद्र, एक और गंभीर बात यह है कि यहाँ के जो सरपंच सचिव है उनका भी बहुत ही ज्यादा उदासीन रवैया सामने आया है। जानकारी मिल रही है वो तो इस संबंध में बात करना भी उचित नहीं समझते हैं। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब हमारी सचिव से बात हुई तो सचिव के द्वारा बताया गया था कि मेरे द्वारा प्रस्ताव दिए गए हैं, मेरे द्वारा सब जानकारी दी गई है। इसके बाद मैं भी नवीन राशि के लिए जो है सिर्फ प्रस्ताव दे सकता हूं, क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो जनपद तक सीमित है। इसके अलावा अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वे आगे इसको पहुंचाएं और वहां से जो है राशि स्वीकृत कर, तो मैं इसको बनवाने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन अपने आप को किसी दायरे में सीमित कर लेना ही यहाँ पर उदासीन रवैया दिखाता है कि मेरा काम सिर्फ इतना ही, आगे दूसरा विभाग जाने। लेकिन आप कोशिश तो करते रहे कि आपके काम पर अमल भी हो। शैलेंद्र, आप बने रहिएगा। हमारे साथ जनपद पंचायत अध्यक्ष माखन सिंह यादव जुड़ गए हैं। माखन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। माखन सिंह जी, आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ पहुंच रही है मैडम, पहुंच रही। लटेरी के आंगनवाड़ी केंद्र निसोबरी की बात कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस संबंध में आप बात करेंगे, जर्जर भवन के बारे में। जी जी समझ गया मैं। जी, जानकारी पहुंची आप तक, शिकायत पहुंची आप तक? हाँ पहुंची मैडम। फिर तो आपने क्या किया? मेरे पास शिकायत, अभी मैं भ्रमण में गया था तब मैंने वहाँ पे, मुझे बताया लोगों ने, मैंने वहाँ पे देखा तो वास्तविक वो जर्जर स्थिति में खड़ा है और उसे नवीन भवन बनना भी चाहिए। मैंने सरपंच सचिव से बात की तो सरपंच सचिव ने बताया कि हमने पूर्व में तत्कालीन CO मुख्य कार्यपालन अधिकारी निर्देशक शर्मा को बताया था और उन्होंने ऊपर हमसे ऐसे आश्वासन भी दिए थे कि हमने लेटर मेल किया है, ऊपर भेजा है। आश्वासन तो सब दे रहे हैं ना सर, समस्या तो वही है। आश्वासन तो सब दे रहे हैं लेकिन आश्वासन पर काम नजर नहीं आ रहा। सरपंच सचिव भी बस यही आश्वासन दे रहे हैं कि हमने विभागों को अवगत करा दिया है, उसके बाद काम होता है नहीं होता है विभाग जाने। आप तक भी मामला पहुंचा है, लेकिन जरा ये भी तो सोचिए, बच्चे कहाँ बैठे हैं? धूप में बैठे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं या बारिश में बैठे हैं? जी मैम, अब ये तो प्रशासन का काम है। प्रशासन का तो काम है, लेकिन प्रशासन को बार बार अवगत कराते रहना, बार बार मांग करना तो हमारा काम है ना सर। हम भी तो ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी, आपको इस मामले से अवगत कराकर। आप भी अपनी ड्यूटी निभाइए, प्रशासन को जगाकर। जी जी, जरा ये भी तो सोचिए ना सर, गांव के कितने मासूम छोटे छोटे बिल्कुल वहां पर पहुंचते होंगे। बिल्कुल सही बात है मैडम। तो सर कोशिश तो अगर हमारी है ना, हम अगर जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, हमारे हाथों अगर कुछ भला होता है तो पुण्य तो हम भी कमाएंगे ना। बात है मैडम। तो सर क्या करेंगे? अब हम हो रहे हैं, फिर से अवगत कराएंगे प्रशासन के लिए। अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो विधायक सांसद तक पहुंच जाइए, वहां पर पत्र लिख दीजिए, मुलाकात कर लीजिए, कलेक्टर के पास चले जाइए। जी बिल्कुल करेंगे मैडम। सर कब तक कर पाएंगे? मैं कल ही लिख दूंगा लेटर और मैं 1-2 दिन में जब भी विधि से जाना होगा तो मैं कलेक्टर साहब से मुलाकात कर लूंगा। जब तक कुछ वैकल्पिक व्यवस्था किया हो जाए तो और अच्छी बात है। कम से कम आपका नाम यहाँ पर ग्रामीण सब याद रखेंगे कि उन्होंने उनके रहते भवन ना सही एक छोटी सी वैकल्पिक व्यवस्था हो गई। बिल्कुल सही बात है मैडम।
तो वैकल्पिक कम से कम थोड़ी सी व्यवस्था करवा दीजिए, होगी सर? नहीं, अब मैं क्या करवा सकता हूँ? ये तहसीलदार साहब ने वहाँ पे अस्थायी व्यवस्था किसी की तिल्लान में, व्यक्तिगत तिल्लान में किसी में करवाई है कि नहीं, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई, जगह नहीं मिली है सर, तो तहसीलदार सर के साथ मिलकर आप ही चर्चा कर लें एक बार कि कुछ तो हो जाए छोटे बच्चों का। जी, लेकिन वो भवन बनना चाहिए और हम भी बात रखेंगे, आप भी बात रखना मैडम। बिल्कुल हम रख रहे हैं, इसलिए हम एक एक करके तमाम लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आपको भी फोन लगाया है हमने, हम विधायक से भी बात करेंगे, हम सांसद से भी बात करेंगे, हम कलेक्टर से भी बात करेंगे, लेकिन कोशिश आप भी कीजिए। जी मैडम। ठीक है, कल आप पत्र लिखेंगे, हमारे सहयोगी पहुंचेंगे आपके पास। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। उम्मीद करेंगे कि जल्द ही इस खबर पर कुछ अच्छी खबर सुनने को जरूर हमें मिलेगी। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, हमारे साथ अध्यक्ष जी जुड़े हुए थे। सभी लगता है कि सभी को बैटरी की जरूरत पड़ती है, जब तक अगर चार्ज नहीं करो तो डाउन रहते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें जनप्रतिनिधियों का भी मामला बनता है। जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो बिल्कुल जरूर जाते हैं क्षेत्रों में। इसके बाद जब निरीक्षण की बात आती है या कहीं ऐसे भवनों की हालात की बात आती है तो जनप्रतिनिधियों को भी इस पर विचार करना चाहिए और ऐसे मासूम बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहे हैं उन पर जनप्रतिनिधियों को ज्यादा एक्शन लेना चाहिए। अगर अधिकारी सुस्त पड़े हुए हैं तो जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं उन्हें जगाने का काम जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी जिम्मेदारी को सीमित कर रखा है। सभी कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ इतना है, अवगत कराना, यह हमारे तक पहुंच गई है, मामले में हमने आगे बढ़ा दिया है, लेकिन कोई भी अपने काम का ही फीडबैक लेना जरूरी नहीं समझता। ठीक है, अगर एक विभाग से अगर पत्र लिखा गया है तो उस पत्र पर हुआ क्या अभी तक, क्यों लेट लतीफी हुई, जवाब आया नहीं आया, पुनः पत्र लिखना है या नहीं लिखना है, मुलाकात करनी ही नहीं करनी है, मीटिंग करनी है नहीं करनी, इस तमाम बातों से परे यहाँ पर सब निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने अपनी एक छोटी सी जिम्मेदारी निभा दी है, अब हम फ्री हो गए इस मामले को लेकर। अगर ऐसा ही चलेगा शैलेंद्र तो वाकई लगता है कि मामले में फिर तत्परता दिखना बहुत ही असंभव सा हो जाता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें जो है लापरवाही तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पूर्व में 2 वर्ष इस मामले को हो चुके हैं, 2 वर्ष से भवन की हालात यही हैं, तो कहीं ना कहीं 2 वर्ष में मामला अब तक संज्ञान में ना आना अधिकारियों के या जनप्रतिनिधियों के या इस तरीके का नवीन भवन ना बनना या कोई वैकल्पिक व्यवस्था होना इस बात को सिद्ध करता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही तो बिल्कुल पूर्णतः बरती गई है। शैलेंद्र, महिला बाल विकास विभाग तक ये मामला नहीं पहुंचा क्या? बिल्कुल, महिला बाल विकास के जो अधिकारी हैं अनिल चौधरी, उनके संज्ञान में ये मामला बिल्कुल है और उनको खुद तहसीलदार साहब ने अवगत कराया है, मेरे समक्ष अवगत कराया है उनको, उनके संज्ञान में ये पूरा मामला है। जी, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया कि कुछ होगा नहीं होगा, कोई आश्वासन? बिल्कुल, उनके द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है इस संबंध में और जो है टाल मटोल का काम उनके द्वारा किया जा रहा है और इस संबंध में उनसे बात करने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे बड़ी व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं दिक्कत यह है कि अगर अपन जनपद की बात करें तो वो भी 2 जगह प्रभार में है, सिरौंज भी उनके पास है और लटेरी में भी वो प्रभार पे है। तो ऐसे ही महिला बाल विकास अधिकारी अनिल चौधरी का भी हाल है कि वो सिरौंज में भी पदस्थ है प्लस लटेरी का प्रभार भी उनके पास है। बिल्कुल, लेकिन कुछ तो करना होगा ना यहाँ पर शैलेंद्र। उनके पास अतिरिक्त प्रभार जरूर है, लेकिन ये विभाग के अंतर्गत ही आता है और छोटे छोटे बच्चे, आपने भी वहां पर जाके तस्वीरें अपने कैमरे में कैद होंगी, आपको भी जरूर उन मासूमों पर दया आई होगी, क्योंकि इन तस्वीरों के माध्यम से हम भी देख सकते हैं कि इतनी दयनीय स्थिति है। कहीं ना कहीं उन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी हम सराहेंगे, उनको भी सैल्यूट करेंगे कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी वो अपना काम कर रही हैं, अपना जिम्मेदारी निभा रही हैं, उनकी भी हम सराहना इस मामले में जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, सराहनीय कार्य है उनके द्वारा कि वो इतनी दयनीय स्थिति में बच्चों के साथ जो है वहां पर आंगनबाड़ी लगा रहे हैं, आंगनबाड़ी की व्यवस्था कर रहे हैं, बच्चों की देखरेख कर रहे हैं, हादसे से उन बच्चों को कहीं ना कहीं बचा रखें। लेकिन आज उनके साथ परेशानी ये है कि 2 साल से एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गुहार लगा रही है कि वहां पर आंगनबाड़ी भवन बनाया जाए, नवीन भवन बनाया जाए, लेकिन कोई सुनवाई ना होना, ये कहीं ना कहीं कई सवालों को पैदा करती है। शैलेंद्र, कई बार वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर बात उठी है लेकिन हो नहीं पाई, इसके पीछे का कोई कारण सामने आया है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संबंध में जब हमारी बात हुई तो उनका कहना साफ तौर पर यह है कि ग्रामीणों के द्वारा कोई जगह हमें नहीं दी जाती है या कोई ऐसी दहलान हमें नहीं मिलती है। अगर सहायिका के घर पे हम लगाते हैं तो बच्चों को वहां से सहायिका के घर तक पहुंचने में बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है और वहां पर कीचड़ बहुत होती है जिसके कारण बच्चों को पहुंचने में भी दिक्कतें आती हैं। लेकिन शैलेंद्र, हमारे साथ जो अध्यक्ष जुड़े हुए थे अभी, माखन सिंह जी, उनका ये कहना है कि तहसीलदार कुछ वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसा कुछ वाकई में है या सिर्फ उन्होंने हवाई बातें ही की?
देखिए मैडम, अभी तक ऐसा कुछ मामला मेरे संज्ञान में तो नहीं है कि उनके द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बाकी मैं इस संबंध में जरूर उनसे मिलूंगा, बात करूंगा। अगर ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था हुई है तो बिल्कुल अवगत कराएंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से भी अध्यक्ष ने भी हमें आश्वासन दिया है कि इस मामले को लेकर वो कुछ करेंगे या फिर वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, भवन भी निर्माण होना चाहिए। हालांकि इस बात को भी उन्होंने सहज स्वीकार किया है। माना जाए अब कुछ ना कुछ इस काम में गति हमें देखने को मिलेगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से हमने अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में मामला लाया है, उस तरीके से कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए इन लोगों को गति दिखाना चाहिए और वहां पर नवीन भवन की स्वीकृति होना चाहिए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए फिलहाल की स्थिति में। तो इन सब पर हम भी बराबर नजर बनाए रखेंगे और देखते हैं कि अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा क्या किया जाता है। बिल्कुल शैलेंद्र, हम नजर बनाए रखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। एक बार फिर से हमें भी आश्वासन ही मिला है या फिर इस मामले में गति देखने को मिलेगी। शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को हमारे साथ साझा करने के लिए, इस विषय पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो इनसाइड में आज हमने बात की है विदिशा के लटेरी के आंगनबाड़ी केंद्र निसोबर्री की, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र अपनी दयनीय स्थिति में आंसू बहा रहा है। छोटे छोटे मासूम जर्जर भवन में पहुंचते हैं और हर पल उन्हें जान का खतरा बना रहता है। हालांकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उन्हें बाहर बिठा के पढ़ा रही हैं। वैकल्पिक व्यवस्था भी अधिकारियों के द्वारा नहीं की जा रही है। सभी अपनी जिम्मेदारियों से भागने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि जिम्मेदारी से भागे नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि सवाल यहां पर मासूमों का है, उनके भविष्य का है, उनकी जिंदगी का है। तो IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ।